आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक यानी समाज और परिवर्तन मीन्स चेंज, यानी समाज के अंदर परिवर्तन का होना। लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन आता कैसे है, समाज के अंदर परिवर्तन होता कैसे है, आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, जो हर एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है। बीएड का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखें, सोशल चेंज का जो क्वेश्चन है, चाहे 4 मार्क्स में, चाहे 8 मार्क्स में, या फिर 16 मार्क्स के अंदर हर ईयर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, सोशल चेंज, मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूं कि आपका क्वेश्चन वहां से कंप्लीट माना जाता है जहां आप इंट्रोडक्शन और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो लेकर चलते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? एवरी ह्यूमन चाइल्ड टेक्स बर्थ इन ए फैमिली एंड ए सोशल ग्रुप। द interpersonal relationships begin to mold the child's life. In the process of his attainment of maturity, the influences which are expected upon the individual by his social and cultural environment. इसमें ये क्या कहता है कि भाई जो व्यक्ति, जो बच्चा एक समाज के अंदर जन्म लेता है, समाज के लोगों के बीच में रहता है, समाज के लोगों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो समाज के अंदर जब थोड़े थोड़े परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो क्या कहता है? अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, द इन्फ्लुएंसेस which are expected upon the individuals by his social and cultural environment, called the socio-cultural factors which form the basis of his behavior. Man is an active creature, constantly the interacting with his environment. He affects changes in his environment and his himself changed in the process. तो ये इंट्रोडक्शन के आप प्रस्तावना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो प्रस्तावना लिख सकते हैं कि एक बच्चा समाज के अंदर जन्म लेता है, समाज के लोगों के साथ में उसका संबंध बना रहता है, लोगों के जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो उसके अंदर फिर चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है, उसके बिहेव के अंदर वो परिवर्तन आते हैं, वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल चेंज क्या होता है। अब सोशल चेंज मीन्स वेरिएशन फ्रॉम प्रीवियस स्टेट और मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। चेंज इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना दैट इज इट इज ए लॉ ऑफ नेचर। यानी जो सोशल चेंज है, पहले चेंज को देखें। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी आज जैसा समाज है वो पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आने जरूरी हैं, उसमें लाजमी है, ये प्रकृति का नियम है। देयर इज ऑलवेज ए चेंज इन नेचर, सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ नेचर, सो सोसाइटी आल्सो चेंजेस। अब जब परिवर्तन आता है प्रकृति के अंदर, तो जो समाज है, समाज उसका एक हिस्सा है, और समाज के अंदर भी परिवर्तन आना लाजमी है। इन सम प्लेसेस द चेंज इज रैपिड, वेयर एज इन अदर प्लेसेस इट मे बी वेरी स्लो। कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा कि जो परिवर्तन हुए हैं बहुत तेजी से हुए हैं, और कुछ आपको क्षेत्र ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ एरिया ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है, स्लोली वो परिवर्तन होते हैं। These days, due to industrialization and urbanization, the change is rapid as compared to earlier times. जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी है, जैसे जैसे अर्बन स्टेट बढ़े हैं, ऐसे बढ़ने से जो परिवर्तन है उनकी गति के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। द फॉर्म में बी इकोनॉमिक, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर आए,
चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर हो, सोशल हो या फिर रिलीजियस, आपको हर जगह पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे आर्थिक रूप से, अगर आर्थिक रूप से आप देखें एक समाज आज आर्थिक रूप से किस तरह से है, वो पहले उस तरह से नहीं था और आगे और भी ज्यादा उसमें चेंजेस आएंगे तो वो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर पॉलिटिकल रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से, तो हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है उसके अंदर भी परिवर्तन समय समय पे आते रहते हैं। सोशल, अगर सामाजिक जीवन देखें, आज का जो हमारा रहन सहन का, खान पान का जो ढंग है वो पहले नहीं था और आगे वो भी नहीं होगा, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और चाहे हमारा धार्मिक क्षेत्र हो, धर्म से रिलेटेड हो, उसमें भी परिवर्तन को देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या शो करते हैं भाई, जो परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये सोशल चेंज के अंदर आप लिख सकते हैं। चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन इन एनीथिंग, ऑब्जर्वेशन ओवर समटाइम्स। चेंज का मतलब क्या है कि पहले से और अब, मतलब तब नहीं था और अब नहीं है और आगे नहीं होगा, तो वो जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो जो डिफरेंशिएट किया जाता है, वो आ जाता है हमारा सोशल चेंज के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू किन्सबर्ग, किन्सबर्ग क्या कहता है? बाय सोशल चेंज आई अंडरस्टैंड ए चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा सामाजिक ढांचा होता है उसके अंदर परिवर्तन आना। अकॉर्डिंग टू जोन्स, सोशल चेंज इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशंस इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न्स, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपने लिखना है उसके अंदर आपको एक या दो डेफिनेशन जरूर लिखनी है। तो सोशल चेंज से रिलेटेड ये डेफिनेशन कहती है कि जो सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन आता है वो प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स। फैक्टर्स, अब वो कौन से फैक्टर हैं जो सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं? सोशल चेंज को, सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसा आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर, मैरिटल स्टेटस इन प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चेंजेस इन डेमोग्राफी, नेचुरल फैक्टर आल्सो अफेक्ट सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर्स, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, हमारे जो तत्व हैं, ये प्रभावित करते हैं हमारे सोशल चेंज के अंदर। बायोलॉजिकल फैक्टर है, चाहे जैविक है, चाहे आपका मैरिटल स्टेटस इन प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चाहे चेंजेस इन डेमोग्राफी, चाहे नेचुरल फैक्टर आल्सो अफेक्ट सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ जैसे आज टेक्निकल युग है, मतलब आप बोल सकते हैं टेक्निकल एरा, और उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल फैक्टर, एजुकेशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये सारे के सारे फैक्टर आते हैं और ये 16 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सोशल चेंज क्या है, उसकी डेफिनेशन बताएं, परिभाषा बताएं, और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप ये सारे के सारे लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, विशेषताएं क्या हैं? एक तो जो सोशल चेंज इन रिलेशन टू सोसाइटी, जो सोशल चेंज है ना, उसका जो संबंध है वो समाज से है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी जो सामाजिक चेंज है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अगर आप अर्थ लें तो अर्थ ये हो सकता है कि आप कहीं पर भी देखें, किसी भी देश के अंदर, किसी की भी भौगोलिक स्थिति कैसी है, हर जगह पे आपको सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं, सोशल चेंज होते हैं, वो दिखाई देंगे। नेचुरल है, स्वाभाविक है, स्वाभाविकता है मतलब परिवर्तन आना है, तो वो स्वाभाविक रूप में है। स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पर स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पर स्पीड कम होती है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती चेंजेस के अंदर। उसके बाद कंपैरेटिव एंड रिलेटिव, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लो जैसे दो संस्कृतियाँ हैं, मतलब टू कल्चर हैं, अब दो संस्कृतियों को आप
कंपैरेटिवली करके देख सकते हैं, उसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि दो संस्कृतियों के अंदर कितना डिफरेंस है। और वो समय के अकॉर्डिंग टू एज, समय के अकॉर्डिंग, भाई जो भी मान लो बच्चा है अकॉर्डिंग टू एज, आज उसकी एज क्या है और आगे जब वो बड़ा होएगा तो उसमें कितने चेंजेस आते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको शो करते हैं। डिफरेंट पैटर्न, सामाजिक जो परिवर्तन का जो पैटर्न है वो कल्चर टू कल्चर डिफरेंट मिलता है, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग मिलता है। जैसे मान लो एक समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय के लोग एक जगह पे रहते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर जो परिवर्तन है और दूसरे समुदाय के जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो परिवर्तन है उसके अंदर उनकी गति के अंदर, स्पीड के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारा जो धर्म है, धर्म में एक धर्म के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, दूसरे धर्म के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उनके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ टाइम इन सोशल चेंजेस, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शो करती हैं भाई सोशल चेंज है, जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस तरह से समाज के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ यानी जो प्रभाव होता है एजुकेशन का समाज के ऊपर, वो क्या है, एजुकेशन एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। अब देखिए जो एजुकेशन होती है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, एजुकेशन का जो प्रभाव होता है वो समाज के ऊपर किस तरह से पड़ता है, एजुकेशन एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। जैसी एजुकेशन होगी वैसा ही सोसाइटी की जो नेचर है वो हो जाती है। अगर मान लो आज की जो एजुकेशन है, अगर हम बच्चों को जिस तरह के गुण दे रहे हैं, जिस तरह की क्वालिटी उनके अंदर डाल रहे हैं, वैसा ही उनका समाज बनने वाला है। एक क्लासरूम के अंदर अगर एक टीचर उनको उत्साहवर्धक कहानियां सुनाता है, उनको जो महापुरुष हुए हैं अगर उनके बारे में बताता है, तो बच्चों के ऊपर उसी का असर पड़ता है। लेकिन अगर बच्चों को चोरी डकैती, अगर मान लो लूट मार, तो अगर ऐसी चीजें मान लो बताई जाती हैं तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यानी जो एजुकेशन होती है समाज के ऊपर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस, जो सामाजिक हमारे परिवर्तन होते हैं और जो प्रोग्रेस होती है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर एजुकेशन आपकी सही है तो आपके जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उसमें देखने को मिलेगा, उसका जो चेंजेस हैं और प्रोग्रेस भी उतनी ही तरीके से होती है। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन है या मेडिकल फील्ड के अंदर है या फिर चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मतलब किसी भी फील्ड से अगर आपकी एजुकेशन है उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो समाज के अंदर भी वो चेंजेस आते हैं। सोशल कंट्रोल, अगर जो एजुकेशन होती है वो सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के लिए भी कहीं ना कहीं काम करती है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर उस लैंग्वेज का यूज किया जाए तो वहाँ अगर कोई मान लो घटना इस तरह की घटती है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी एजुकेशन ही करती है। एजुकेशन के माध्यम से ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आगे बढ़ सकता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ज़्यादा उन्नति कर सकता है। उसके बाद सोशल चेंज, अगर समाज के अंदर परिवर्तन लाना है तो एजुकेशन अपना कहीं ना कहीं रोल निभाती है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता वो ज़्यादा फैली हुई होती हैं, तो उनको दूर करने का काम भी एजुकेशन ही करती है, शिक्षा ही करती है। समाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है ये एक अंधविश्वास है, लेकिन लोगों के अंदर क्या भावना पनपी होती है कि भाई अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, जबकि ये है गलत, ये केवल एक अंधविश्वास है। मान लो जैसे कोई भी आप किसी भी फील्ड के अंदर देख सकते हैं, अगर जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है या कोई ऐसी परंपरा है जो समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है तो उसको एजुकेशन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट, प्लेस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। देखिए बेसिस ऑफ एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर बेसिस ऑफ एक्शन, अगर समाज के अंदर आपने कोई भी परिवर्तन लाना है, समाज के अंदर कोई भी कार्य करना है तो एजुकेशन अपना रोल कहीं ना कहीं निभाती है, क्योंकि एजुकेशन का जो काम है वो है मैन पावर को डेवलप करना, मैन पावर को विकसित करना, और मैन पावर अगर विकसित होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलता है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो काम है वो एजुकेशन करती है, यानी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास है वो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का काम भी शिक्षा ही करती है। जैसे हमारे जो
वेद पुराण उपनिषद या जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित जो धर्म ग्रंथ है वो कब लिखा गया था, और आज भी उसकी चर्चा हो रही है और आगे भी उसकी चर्चा होती रहेगी। किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। अगर आपके पास एजुकेशन है तो वो चर्चा लगातार बढ़ती रहती है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन करने के लिए भी शिक्षा कहीं ना कहीं अपना काम करती है, ताकि उसमें से अच्छे लोग निकल सकें। स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, सोसाइटी को स्टेबल करना। देखिए बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो हमारे समाज से, हमारे देश से, विदेशों से, वर्ल्ड से वो आज लुप्त हो गई हैं। लुप्त होने का उसके पीछे रीजन यही है कि उससे संबंधित जो एजुकेशन है वो लोगों को नहीं दी गई। रिमूवल ऑफ सोशल एविल्स, जो सामाजिक बुराइयां होती है एजुकेशन के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। डिफेंस ऑफ एटर्नल वैल्यूज, जो हमारी शाश्वत मूल्य होते हैं उनको टिकाने का काम भी, जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या या ईमानदारी, ये सारे के सारे क्या हमारे शाश्वत मूल्य होते हैं। तो शाश्वत मूल्यों का जो टिकाने का काम है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन करती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैबिट एंड थिंकिंग पावर, अच्छी आदतों का विकास करना और जो हमारे विचार शक्ति है उसको बढ़ावा देना, ये भी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। बेस ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन लाना है तो शिक्षा एक बेस का काम करती है। उसके बाद फॉर मेंबरशिप इन द सोसाइटी के अंदर अच्छे मेंबर लाना, अच्छे मेंबरों का निर्माण करना, अच्छे लोगों का निर्माण करना एजुकेशन का ही काम है। उसके बाद नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? भाई देखिए, अगर जो स्रोत की बात अगर आती है, भाई स्रोत कौन कौन से हैं वो जिसके माध्यम से सोशल चेंज आ सकता है? डिस्कवरी, खोज। आज और कल कितनी खोज हुई हैं, पहले कितनी खोज होती रही हैं और आज भी कितनी हो रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपकी मेडिकल की फील्ड हो, आपकी साइंस हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी इंजीनियरिंग हो, किसी भी तरह की फील्ड हो, उसके अंदर जो खोज होती हैं, चाहे वो मान लो जैसे मेडिकल की फील्ड है, अभी मान लो कोविड-19 आया था और उसके जो टीकाकरण की है, जो उसका मतलब इंजेक्शन है उसकी खोज की गई। तो ये जो खोज है उसका काम है सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज के अंदर एक सोर्सेज का काम करता है। इन्वेंशन, जो आविष्कार होते हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, आज व्यक्ति धरती पे नहीं बल्कि चंद्रमा पे भी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है, वहाँ पर भी पहुँच चुका है। तो ये क्या है? इन्वेंशन के माध्यम से ही है। डिफ्यूजन, उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो ये सारे के सारे हमारे जो सोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं सोशल चेंज के अंदर अपना काम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका एक वीडियो है जो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।